और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाला जो पार्ट होगा हमारा प्रोनाउन का लास्ट पार्ट होगा थ्योरी वाले पार्ट का। तो आज प्रोनाउन हमारा पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जितने भी रूल्स से हम कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं एग्जाम में, उनकी चर्चा करेंगे बड़े धमाकेदार तरीके से। सारी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इस वीडियो के बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स जो कि बचे हुए थे, 3-4 रूल, उनको ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। और फिर अगला वीडियो जो होगा वो पूरा प्रैक्टिस का होगा। उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर और आपको बताऊँगा कि कैसे हम इन रूल का उपयोग करके बड़ी आसानी से उनको बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मुझे ही करनी है आज। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब हम बात करेंगे 9th रूल की। 8th रूल तक कल के वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो 9th रूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे है। अब मेरी बात सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब भी हमें क्या करना होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को बताना होता है। जब भी हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराना होता है, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नॉन एटसेट्रा। तो ये जो प्रोनाउन है कुछ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से? ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नॉन। अब देखते हैं एक एक करके इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ईच का प्रयोग इधर आएगा। हाँ, तो ईच का प्रयोग कैसे किया जाता है ज़रा ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल देखिए, पहले देखिए ईच का प्रयोग हम कब करते हैं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक जब चीज़ें होती है हमारे पास में, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु। तो जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु होती है और उसमें से किसी एक के बारे में हमको बात करना रहता है, किसी एक नहीं, प्रत्येक के बारे में हमको बात करनी रहती है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं रहती है और उसमें से हर एक के बारे में मुझे बात करनी है, याद रखना, 2 से अधिक वस्तुओं में से हर एक के बारे में जब बात करनी होती है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। ज़रा एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला, ईच ऑफ 2 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क। मतलब कि ईच ऑफ 2 बॉय, मतलब कि 2 लड़कों में से हर एक ने ये कार्य किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच ऑफ 5 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, मतलब 5 बॉय में से हर एक ने ये काम किया है। तो देखो, 2 की बात थी तब भी ईच लगा सकते हैं, और 2 से ज़्यादा की बात हो तब भी हम ईच लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 या 2 से अधिक में 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, हर बार जब सभी को बताना होता है, सब में से प्रत्येक को बताना होता है, हर एक की बात करनी होती है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं साइड में। थोड़ा सा आप देखते हैं आइदर की तरफ, सेकंड वाला देखते हैं। तो आइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जब भी हमको सिर्फ 2 व्यक्ति में से किसी एक के बारे में बात करनी होती है, मैं बोल रहा हूँ 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे, 2 में से किसी एक के बारे में बात करनी होती है, तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। तो 2 व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक के बारे में जब बात करनी हो, तब आइदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइदर ऑफ 2 बॉयज़ हैज़ कम टू मी, मतलब कि इन दोनों में से एक बंदा जो है वो मेरे पास आया था। तो 2 में से किसी भी एक के लिए बात करनी होती है तो क्या होता है? आइदर का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ 2 आएंगे ना, 2 में से किसी एक। 2 से ज़्यादा है तो फिर आइदर नहीं लगेंगे। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड वाला, जो कि होगा एनीवन। तो अब एनीवन का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब हमको क्या करना है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु है, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु है, और उसमें से किसी एक के लिए हमको बताना है, तब हम एनीवन का प्रयोग करते हैं। साफ दिख रहा है एनीवन। तो एनीवन का प्रयोग कब करेंगे? जब 2 से ज़्यादा लोग हैं हमारे पास में, 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु है, उसमें से किसी एक की बात करनी है, तब हम एनीवन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एनीवन की अगर बात करें हम लोग, तो आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 में से 2 से ज़्यादा व्यक्ति और किसी एक पर्टिकुलर की बात करनी है तो एनीवन। मैंने बोला थोड़ा सा आपको आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सर हैं वो आज है नहीं, तो सब कुछ हमको ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एनीवन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा में से किसी एक के लिए बात करते हैं। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उन लोगों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो एनीवन का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, एनीवन ऑफ द 5 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, मतलब कि इन 5 में से किसी एक ने ये काम किया है। अब 5 है तो वहाँ एनीवन लगाया। अगर वहाँ सिर्फ 2 होते तो क्या मैं एनीवन का प्रयोग करता? तो आप बोलोगे नहीं सर, 2 के लिए नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं नाइदर का। तो नाइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखिए। तो 2 वस्तु में से किसी के लिए भी बात नहीं करनी हमको, सिर्फ 2 व्यक्ति या वस्तु है और उन दोनों में से दोनों को ही मना करना है, दोनों की ही बात नहीं करनी है, तब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। दोनों ही नहीं लेना है हमको, तब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो
तो जब भी हम सिर्फ दो व्यक्तियों की बात करेंगे और दोनों ही हमारे काम के नहीं है, तब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, दो से ज़्यादा होंगे तो फिर नहीं हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए करते हैं और दोनों में से भी कोई भी हमको नहीं चाहिए होता है। देखिए ज़रा, नाइदर ऑफ टू बॉयज़ हेल्प्ड मी, मतलब कि दोनों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, है ना। मतलब दो की बात हो रही है और दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। दो से ज़्यादा बंदे हैं और उनमें से कोई भी नहीं हो रहा है तो हम एनीवन का प्रयोग करेंगे। फिर आइदर का प्रयोग करेंगे कब? जब दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक के लिए बात करनी है तो आइदर का प्रयोग करेंगे। और ईच का प्रयोग कब करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा बंदे रहते हैं और उसमें से हर एक के लिए बात करनी होती है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। आई होप ये बिल्कुल मामला आपको क्लियर होगा जितना मैंने अभी तक बताया, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कब किसका प्रयोग करना है। बहुत आसानी से आपके पास में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन की, कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। क्लियर है? तो इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में पता नहीं होता, मतलब ऐसे पर्टिकुलर नाउन जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है और उनके लिए अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करें तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन? जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउन की तो होते हैं वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो वन हो सकता है, समवन हो सकता है, समबडी हो सकता है, नोबडी हो सकता है, एनीबडी हो सकता है। ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से पीईबी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में वहाँ बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर, आप कुछ भी नहीं देख रहे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा जोर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ उसको तो ध्यान रखना है क्योंकि मैं सब एनालिसिस करके आपके पास में आता हूँ ये चीज़ें लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वन। सबसे पहला इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग देख रहे हैं हम वन का। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो वन जो है वो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये हमको पता है, ठीक है। आगे क्या बोल के रखा है? इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तो वन ही लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका प्रयोग पॉजेसिव केस के रूप में करूँगा, एज अ ऑब्जेक्ट, अगर पॉजेसिव केस में अधिकार बताने के लिए वन का प्रयोग करूँगा तो वो वंस हो जाता है। वंस दैट मीन्स ONE और एपोस्ट्रोफी S लग जाता है, ये वाला वंस होता है। ONES, ये वंस अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा एक से अधिक। ये भी यूज़ होता है, तो ये एज आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा बताने के लिए। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वन जो प्रोनाउन आपके पास में होगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म होता है वंस, लेकिन वन का प्रयोग, इसका प्रयोग एज अ जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में किया जाएगा, अधिकार बताने के लिए किया जाएगा, तब हम इसके एपोस्ट्रोफी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि वंस का प्रयोग करते हैं। ONE लिख के एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है? वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो आपके पास में लिखा हुआ है वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब एक को किसी, मतलब जो भी बंदा है उसको अपनी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखो ये जो सेकंड वाला वन है वहाँ पे पॉजिटिव केस है, उसकी ड्यूटी, किसकी? तो उसकी, जिसकी एक बंदा है उसकी ड्यूटी का पालन उसको करना चाहिए। दैट मीन्स वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो वहाँ पे वंस कौन सा प्रयोग किया गया? ये वाला, क्योंकि वहाँ अधिकार बता रहा है, उसकी ड्यूटी, है ना। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S वाले वंस का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जब भी पॉजिटिव केस में प्रयोग होगा तो ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ये वाला, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अगर मैंने वहाँ पे वन शुड डू हिज ड्यूटी लिख दिया, ऐसा लिख दिया, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी अगर मैंने लिख दिया तो ये वाला जो सेंटेंस होगा मेरे दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने हिज लगा दिया, ठीक है। हिज नहीं आता है, यहाँ पे आपको वन की जगह, वन अगर आपके पास में प्रोनाउन यूज़ किया है तो उसका पॉजिटिव केस आपको क्या लगाना पड़ेगा? वन सी लगाना पड़ेगा, तब ये सही होगा, ये सही माना जाता है। इतना सा रूल है, इतने से रूल पे बहुत बार MPSI में भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, बस इस सड़े रूल पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, बाकी जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? उसके साथ हमेशा एज ए पॉजिटिव केस बताने के लिए हिज लगता है, भले ही जेंडर क्लियर हो या नहीं हो, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन वही होते हैं जिनका जेंडर क्लियर नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है। तो हमेशा क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? हिज का ही प्रयोग करेंगे इसमें एज अ पॉजिटिव केस। देखिए ज़रा,
आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये तो गलत हो गया। अब देखो ज़रा, अन्य सभी जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनके लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये वाला रूल भी आगे आएगा। यहाँ देखिए अन्य सभी प्रोनाउन के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल दे रखा है, समवन हैज़ डन हिज ड्यूटी। तो वहाँ पे क्या लिखा है, समवन हैज़ डन हिज ड्यूटी। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समवन हैज़ डन हिज ड्यूटी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, समवन, ये पूरा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके लिए हमने पॉजिटिव केस क्या लगाया, हिज लगाया, और ये बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ आपको वन का ध्यान रखना है कि अगर वन आएगा तो उसके लिए, अगर यहाँ समवन की जगह सिर्फ वन होता तब हमने क्या लगाया था, इसकी जगह पे वंस लगाया था। ठीक है, तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए सबके लिए आप हमेशा हिज ही यूज़ करोगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे कभी हर वर लिखा हो तो वो गलत होगा, हमेशा ही हिज यूज़ होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इम्फेटिक प्रोनाउन की, इस पर्टिकुलर वाले रूल में कि इम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप उपयोग करते हैं, जो भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, उन्हीं को अगर किसी सेंटेंस को जोर दे के किसी चीज़ पे बोलना है। देखो जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और किसी नाउन पे या प्रोनाउन पे जोर दे के, किसी बंदे के लिए जोर दे के उसकी बात की जाती है सेंटेंस में, तब वहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उन्हीं को हम एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उन्हीं को एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी जो आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा के हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जैसे हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इनका प्रयोग जब सेंटेंस में किसी वाक्य में किसी चीज़ पर किसी बंदे के लिए जोर देकर या किसी प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन जोर देकर सेंटेंस में बात की जाती है, इनका प्रयोग किया जाता है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आलोक हिमसेल्फ इज़ गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। तो आलोक क्या है, खुद बहुत अच्छा है लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं है। क्लियर है, तो आलोक हिमसेल्फ इज़ गुड बट नॉट हिज फ्रेंड, मतलब आलोक तो अच्छा है लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं है। फिर देखते हैं, रमेश हिमसेल्फ डिड दैट वर्क, मतलब रमेश ने ही ये वर्क किया, ऐसे जोर दे के बना रहे हैं कि रमेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब रमेश ने ही ये काम किया है। क्लियर है, फिर देखें, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर लेट, मतलब स्टूडेंट जो है वो खुद से लेट हुए हैं, तो ऐसे जोर दे के हम बता रहे हैं किसी सेंटेंस को, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन एज ए यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो बड़ा छोटा सा रूल है, सीधे याद रहेगा। अब देखते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए आज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो नॉर्मली अगर इंग्लिश में बात करें तो ईच अदर और वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो ईच अदर और वन अनदर की बात करें तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, उल्टे, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब ईच अदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब दो वस्तु या व्यक्ति की बात होती है, दो व्यक्ति या वस्तु की बात होती है, तब हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्ति या वस्तु की बात करनी हो तो ईच अदर, और अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करनी है तो वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो ईच अदर का प्रयोग दो वस्तु की बात करने के लिए या व्यक्ति की बात करने के लिए, और दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करने के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़रा ईच अदर के रूल को आप ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। यू एंड आई यानी कि दो जने हैं तो हेल्प ईच अदर आएगा। यहाँ पे हेल्प वन अनदर कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि दो की बात हो रही है। फिर देखेंगे, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू ब्रदर, दो की बात हो रही है इसलिए ईच अदर लगाया। क्लियर है, ये गंदी बातें, नफरत तो नहीं करनी चाहिए यार, भाइयों में तो प्यार होना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, वन अनदर की चर्चा कर लेते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। तो वन अनदर की बात कर लेते हैं। दो से अधिक बंदों के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट हेट
वन अनदर आएगा, मतलब कि सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स हेट वन अनदर आएगा। यहाँ पे ईच अदर लगा दो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारों की बात हुई है, 2 से ज़्यादा की बात हुई है। अगला देखते हैं, द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। ये बिल्कुल करेक्ट है, 5 भाई ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और सही भी है ये, क्योंकि यहाँ वन अनदर प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि 5 की बात हुई है, 2 से ज़्यादा की बात हुई है। तो 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ये सारी चीज़ें आज मुझे करनी पड़ रही है, फिर से क्षमा चाह रहा हूँ। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी और इसमें जो रूल्स है इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं, खासकर वो वन वाले के ऊपर MPSI में और जेल प्रेली में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम कल का जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको इससे मदद मिलती है, आपको लगता है कि हम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ दे पा रहे हैं, या फिर जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल रखती है तो भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर